हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो कल पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर है आकिब जावेद, उन्होंने जो पाकिस्तान के करंट कैप्टन है बाबर आजम, उन पे क्रिटिसिज्म किया है और कुछ हार्श वर्ड्स में जो है वो उन पे क्रिटिसिज्म किया है। तो कल से जो है बाबर आजम के फैंस जो है वो बहुत गुस्सा है आकिब जावेद पे, और बाबर आजम के फैंस ने भी कल से जो है वो आकिब जावेद पे बहुत ज्यादा उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है। तो उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो जो है वो उनके टीम के जो करंट प्लेयर्स होते हैं उनको कभी कभी गलत वर्ड्स में जो है वो टारगेट करते हैं, उनको जो है वो गलत वर्ड्स में क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनका कंटेक्स्ट एक होता है और वो जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल गलत गलत करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी पे भी आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर हो सकता है तो आकिब जावेद ने ये कहा है कि वो जब उनके फ्रेंचाइज के अगेंस्ट बाबर आजम खेलते थे तब आकिब जावेद ये चाहते थे कि बाबर आजम आउट ना हो और बाबर आजम खेलते रहे, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चले जाए, क्योंकि बाबर आजम एक्सेलेरेट नहीं कर सकते, उतने अच्छे से एक्सेलेरेशन करने की एबिलिटी उनमें नहीं है, उतने अच्छे से गियर शिफ्ट करने की एबिलिटी उनमें नहीं है T20 में, और वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते। तो आकिब जावेद का कहने का जो कंटेक्स्ट था वो ये था कि बाबर आजम जो T20 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेलेरेट नहीं कर पाते, तो पर उन्होंने गलत वर्ड्स का यूज किया और जिसकी वजह से उनपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो आकिब जावेद का कहने का मकसद ये था कि बाबर आजम रिक्वायर्ड रन रेट अगर ज्यादा हो तो जो है वो उनको एक्सलेरेशन करना ठीक से नहीं जमता T20 में। तो हम अगर स्टैट्स और फैक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो बाबर आजम जो है वो T20 में उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते, बड़ी जो है वो सिक्सेस नहीं लगा पाते, और T20 में हमको पता है कि बड़े शॉट्स खेलना और स्पेशली सिक्सेस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक्सेलेरेट करना आना चाहिए, और एज अ ओपनर आप अगर खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट जो है वो ऑन द हायर साइड होना चाहिए। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखो तो 128.83 है और एवरेज भी उनका 42 के रेंज में। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बाबर आजम हर एक मैच में 33 बॉल्स खेलते हैं और 42 रन बनाते हैं, और उनका जो सिक्सेस पर इनिंग रेशो है, जो नंबर ऑफ सिक्सेस पर इनिंग, वो भी बहुत कम है। उनका अगर सिक्सेस पर इनिंग रेशो देखे एज एन ओपनर वो खेलते हैं तो वो 0.6 के दरम्यान है, जो कि बहुत कम है। और हमने देखा है कि T20 में बाकी सारे जो ओपनर्स है T20 में, बाकी जो भी बड़े बड़े ओपनर्स है, उनका सिक्सेस पर इनिंग रेशो भी 1 से ज्यादा है, और उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से ज्यादा है। तो बाबर आजम जो है वो T20 में ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें वो बड़ी शॉट्स खेलने की, सिक्सेस लगाने की सलाहियत उतनी नहीं है। तो और T20 में आप सिर्फ चौकों पे रिलाय नहीं कर सकते एक्सेलेट करने के लिए, आप सिर्फ फोर्स लगा के एक्सेलेट नहीं कर सकते, आपको सिक्सेस भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि T20 में पावर प्ले के बाद जो है वो फील्ड ऑब्वियसली 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं, तो आपको इतने अच्छे से आप बाउंड्रीज नहीं ढूंढ पाते। तो वहां पे जिस प्लेयर को जो है वो छक्के लगाना मुश्किल होता है तो उसका वैसे ही स्ट्राइक रेट का हमेशा जो है वो दिक्कत उसको आती है, और बाबर आजम को भी इसलिए स्ट्राइक रेट की दिक्कत आती है। और एज एन ओपनर वो बैटिंग करते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर भी बहुत कम है, और एवरेज तो ठीक है, पर उस एवरेज के साथ जो है वो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहिए। अगर 42 उनका एवरेज है तो उसमें उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 135 140 तक तो होना ही चाहिए एज एन ओपनर, पर वो उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। और हमने बहुत बार देखा है कि जब टारगेट बड़ा होता है तो वो रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से इनिंग को जो है बिल्ड नहीं कर पाते, रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से इनिंग को एक्सेलेट नहीं कर पाते। बाबर आजम एज अ ओपनर T20 में खेलते हैं, जहां पे जो है वो फील्डर जो है सर्कल के अंदर होते हैं पहले पावर प्ले के 6 ओवर्स में, तो वहां पे बाबर आजम को बहुत मौका मिलता है कि बड़े शॉट्स खेलने का, क्योंकि ओपनर अक्सर पावर प्ले में ऑन द खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं, तो वहां पे छक्के लगाने की भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बॉलर्स भी जो है वो नए बॉल के साथ एग्रेसिव लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉलर्स नए बॉल के साथ कोशिश करते हैं कि बॉल को आगे पिच करे, तो वहां पे भी बल्लेबाजों के पास ज्यादा मौका होता है कि एग्रेसिवली बैटिंग करने का, क्योंकि बॉलर्स भी कोशिश कर रहे होते हैं एग्रेसिवली बॉलिंग करने की। तो वहां पे भी बाबर आजम जो है वो देखने को मिलता है कि पावर प्ले को भी उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। पावर प्ले में नया बॉल होता है, जो कि नया बॉल हार्ड होता है, और तो शुरू में जो है वो इजीली शॉट्स खेलना कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। तो बाबर आजम वहां पे भी पावर प्ले में देखा गया है कि उतने जो है वो तेजी से पावर प्ले का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि उनका रोल इनिंग में एज एन एंकर जरूर है, लेकिन अभी जो मॉडर्न डे T20 है उसमें एंकर का जो रोल है ना वो बहुत, उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अभी जो T20 क्रिकेट है उसमें पिचेस भी बहुत अच्छी होती है,
रूल्स जो है वो बैट्समैन के लिए ज्यादा फेवरेबल है। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक बाउंसर अलाउड है टी20 क्रिकेट में। आपने देखा होगा कि अभी जो ओवर रेट का भी रूल है उसके हिसाब से जो आखिरी के कुछ ओवर्स है उसमें भी फील्ड जो है वो जितने ओवर्स स्लो है उतनी फील्ड उतने जो है फील्डर्स अंदर लेने होते हैं। तो उस हिसाब से भी बैट्समैन के लिए रूल्स ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल है। तो बैट्समैन के लिए रूल ज्यादा बेहतर है। तो वैसे सिचुएशन में टी20 जो है वो बैट्समैन डोमिनेटेड फॉर्मेट ज्यादा है और उसका मतलब टी20 का अभी जो मकसद है वो यही हो चुका है कि एक टी20 जो है वो एक एंटरटेनर है जहाँ पे मतलब जो क्राउड भी है वो भी देखना चाहते हैं, बड़े शॉट्स देखना चाहते हैं, बड़ा टोटल देखना चाहते हैं। 20 ओवर्स में 180, 190, 200 ऐसे स्कोर देखना चाहते हैं। तो मेजोरिटी पिचेस भी होती है ना वो भी जो है वो मेजोरिटी वेन्यूज पे बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में बाबर आजम का ये जो 33 बॉल्स पे 42 एज अ करियर देखे जो रिकॉर्ड है वो 33 बॉल्स पे 42 हर एक इनिंग में वो बनाते हैं। तो वो बहुत केसेस में जो है ना वो टीम के अगेंस्ट ही जाता है और वो बहुत केसेस में टीम्स को बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आप पावर प्ले में बैटिंग करने आ रहे हो, आपको 36 बॉल्स आपको ऐसे मिलते हैं जहाँ पे फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर है, नया बॉल है जो कि हिट करना आसान होता है और बॉलर्स भी कोशिश कर रहे होते हैं कि एग्रेसिव बॉलिंग करने की। तो वहां पे जो है वो बल्लेबाजों को जो है वो ज्यादा चांस होता है बड़े शॉट्स खेलने का। पावर प्ले के बाद 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं, तो वहां पे जो है वो नेक्स्ट जो आने वाले फील्डर्स है उसको बाउंड्रीज ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अगर पावर प्ले में सिर्फ इसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हो, आप 33 बॉल्स में 42 कर रहे हो टी20 में, तो जो है वो ये जो है मेजोरिटी वेन्यूज पे ना ये स्कोर आपका टीम के अगेंस्ट ही होगा। तो इसलिए फिर बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और आकिब जावेद का कंटेस्ट ये था कि बाबर आजम ने थोड़ा तेज खेलना चाहिए, उन्होंने पावर हिटिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और पावर हिटिंग स्किल्स बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि एज एन ओपनर जब आपका सिक्सेस पर इनिंग जो रेशो जो सिर्फ 0.6 है जो कि बहुत कम है, तो ये बाकी का सारे ओपनर्स देखे, इवन बाकी ओपनर्स का कंपैरिजन हम ना भी करें, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान के दूसरे ओपनर जो कि मोहम्मद रिजवान है उनसे कंपेयर करें तो मोहम्मद रिजवान का भी सिक्सेस पर इनिंग रेशो 1 से ज्यादा है। तो बाबर आजम को अभी देखना होगा कि पावर हिटिंग पे थोड़ा उनको काम करना होगा, क्योंकि टेस्ट में भी वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन टी20 में वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टीम के लिए बेहतर होनी चाहिए, उनके रन जो है वो टीम के लिए फायदेमंद होने चाहिए, लेकिन वैसा दिखने को नहीं मिल रहा और वैसा नहीं हो रहा। तो इसलिए बाबर पे भी अनड्यू प्रेशर वो भी अनड्यू प्रेशर में है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी उनसे ज्यादा है। तो उन्होंने थोड़ा पावर हिटिंग पे फोकस करना होगा और पावर प्ले पे उनको चाहिए कि पावर प्ले में थोड़ा ज्यादा चांस ले, जो कि शायद वो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। अभी एशिया कप में भी हमने देखा कि वो पावर प्ले में कोशिश कर रहे थे, एक प्रॉपर अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें यूज टू नहीं है, इसलिए वो जल्दी आउट हो रहे हैं। तो बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में थोड़ा जो है वो उनके जो ये जो लिमिटेशन है उसको ट्राई करना होगा कि वो लिमिटेशन एक्सपांड करे, क्योंकि जो है वो इस इंटेंट के साथ, इस अप्रोच के साथ और उनके साथ जो बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, उनका रिसेंट टाइम में स्ट्राइक रेट जो है वो काफी बेहतर रहा है। एशिया कप में उन्होंने गलत इनिंग्स खेली है, एशिया कप में उन्होंने उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी गलत हुई है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में मोहम्मद रिजवान का आप कंपेयर करोगे ना तो रिसेंट टाइम्स में मोहम्मद रिजवान ने काफी इंपैक्टफुल इनिंग खेली है पाकिस्तान के लिए, पर बाबर आजम उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे टीम को। तो इसलिए तो आकिब जावेद उन्होंने जो कहा है ना उसका कंटेक्स्ट ये है कि बाबर आजम को टी20 में जो है वो एक मॉडर्न डे की जो रिक्वायरमेंट है टी20 की उसके हिसाब से क्रिकेट खेलनी होगी। तो उन्होंने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया था वो गलत था, तो इसलिए उन पे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उनका कहने का जो कंटेक्स्ट था वो ये था जो आपको अभी बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कीजिए, क्योंकि 90% व्यूअर्स जो वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज वो फ्री है, सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को हो सकता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।